हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए टू डायमेंशनल ऑफ ज्योमेट्री में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री यानी ट्रेसिंग ऑफ कॉनिक्स। इसमें मैं आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन देने वाला हूं जो हर साल एग्जाम में आता है। वैसे लॉन्ग क्वेश्चन इसमें तीन होते हैं, एक इलिप्स के ऊपर, एक हाइपरबोला के ऊपर और एक पैराबोला के ऊपर। तीनों क्वेश्चन के मैं आपको एक एक दो दो क्वेश्चन दे चुका हूं। आज मैं और एक एक दो दो क्वेश्चन देना चाहता हूं क्योंकि मैं सोचता हूं कि कुछ भी न रहे, सब कुछ आपको मिले। लेकिन हाँ, मेथड थोड़ा चेंज हो सकता है कि शायद मैंने जो पहले क्वेश्चन कराए हैं और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मेथड चेंज हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बताएंगे इलिप्स के ऊपर एक टॉप मोस्ट क्वेश्चन। देखिए, ट्रेस द कॉनिक्स, trace the conic 17x square minus 12xy plus 8y square 46x 28y plus 17 इक्वल टू 0। और इसमें पूछ रहा है आल्सो फाइंड एसेंट्रिसिटी एंड फोकस, ये निकालने हैं हमें। इस टाइप का क्वेश्चन लॉन्ग आता है, लगभग 10 नंबर का आता है, लेकिन इसी क्वेश्चन के अंदर मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताऊंगा कि कहां तक 1 नंबर का आ जाता है। चलिए सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन को ये एक्स वाई में है तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, एफ एक्स वाई इक्वल टू 17x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 8y स्क्वायर, ये 46 है, प्लस के 46x माइनस 28y प्लस 17 इक्वल टू 0। अब इसकी कंपेयर करेंगे कि जो जनरल इक्वेशन होती है सेकंड डिग्री की, वो देखिए, कंपेयर ऑन किससे, ए एक्स स्क्वायर 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे तो a इक्वल आया 17, इससे h इक्वल आया -6, b इक्वल आया 8, g इक्वल आया 23, f इक्वल आया -14 और c इक्वल आया 17। अब हमको सबसे पहले यह देखना है कि ये जो कॉनिक्स है ये इलिप्स है, पैराबोला है या हाइपरबोला है या कुछ और है। तो इसलिए 1 नंबर का आता है व्हाट इज रिप्रेजेंट, ये क्या है, इसका नेचर बताइए। इलिप्स है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, तो ये सब इसके जो नेचर के जो रूल्स हैं वो सब मालूम होनी चाहिए। लेक्चर 1 में मैंने सब कुछ डिफाइन किया है। तो सबसे पहले पूछेगा नंबर 1, इसका नेचर। नेचर के लिए सबसे पहले आपको डेल निकालना होगा और डेल निकालने का तरीका है ए बी सी, एफ जी एच, एफ जी एच। इसमें आप वैल्यू रखिए, ए की जगह पे 17, बी की जगह पर 8, सी की जगह पर 17, एफ जी एच माइनस के 14, 23 और -6, माइनस के 14, 23 -6। इसकी सारी वैल्यू यहां से उठा के मैंने रख दी। सबसे पहले आपको आंख बंद करके ये निकालना होगा हर क्वेश्चन में। अब आप इससे सॉल्व करेंगे जैसे इंटर में करते थे डिटर्मिनेंट्स, ऐसे इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है 2000, अर्थात 0 नहीं आया तो डेल की वैल्यू आई 2000, बराबर नहीं है 0 के। अब हमको एच और ए बी में संबंध देखना है। एच स्क्वायर है 36, ए बी है 17 गुणा 8 136। हमने क्या देखा यहां, एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी और डेल बराबर नहीं है 0 के। तो यह शर्त होती है इलिप्स की। किसकी होती है? इलिप्स की। यहां तक आपको 1 नंबर मिलता है। वो पूछता है व्हाट इज कॉनिक या व्हाट इज रिप्रेजेंट, तब आपको यह दिखाना है कि ये इलिप्स है, हाइपरबोला है, पैराबोला है, और शर्त लगा रहा हूं पेपर में आएगा 1 नंबर का एमसीक्यू में। आगे बढ़ते हैं क्योंकि हम यहां ट्रेस करना चाहते हैं।
तो अब हमको जो भी है ये निकली इलिप्स, तो इलिप्स के आखिर सेंटर क्या है, क्योंकि यहां तक पहुंचने में हमें सेंटर की आवश्यकता होगी। तो सेंटर कैसे निकालते हैं, ये रहा एफ। नंबर 2 निकालेंगे सेंटर। सेंटर के लिए आपको निकालना होगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स। तो 34x डिफरेंशियल करेंगे, x का 1 तो माइनस के 12y, इसका 0, x का 1 प्लस के 46, और किसके बराबर रखते हैं, 0 के। डेल एफ अपॉन डेल y निकालना होगा, ये 0 हो गया, y का 1 माइनस के 12x प्लस के 16y और माइनस के 28 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन है, तो जैसे 8th क्लास में आपने सॉल्व किए, आप खुद सॉल्व करेंगे, x और y के मान निकालेंगे। तो सॉल्व करने के बाद आप सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आएगी -1, y की वैल्यू 1। आप ये दो वैल्यू निकालेंगे, हर इक्वेशन की अलग अलग आती है, जैसे यहां x की 1 और y की -1। यही आपके सेंटर हैं, क्या है, सेंटर। और उसे हम x बार y बार से रिप्रेजेंट करते हैं, x बार -1 y बार 1। कभी कभी एमसीक्यू में केवल और केवल सेंटर पूछ लेता है कि इस क्वेश्चन को लिख देगा, इसके सेंटर क्या है, उसे और कोई मतलब नहीं। तो सेंटर निकालने का तरीका, एक बार x के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल करिए, एक बार y के रेस्पेक्ट करिए, दोनों इक्वेशन सॉल्व, x y के जो मान होंगे वही मेरे बच्चों सेंटर होते हैं। मजा आ रहा है। अब हमें इसके बाद निकालना है एक न्यू कांस्टेंट, जिसमें रेफर्ड इक्वेशन में जरूरत पड़ेगी, और रेफर्ड इक्वेशन से हम स्टैंडर्ड इक्वेशन में चेंज करेंगे। न्यू कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, तीसरा टॉपिक। न्यू कांस्टेंट में निकालेंगे आप सी डैश, और ये होता है जी एक्स बार एफ वाई बार प्लस के सी। तो सी डैश, जी कहां है, जी 23 है, एक्स बार -1 है, गुणा करोगे तो माइनस के 23। एफ कितना है, एफ -14 है, वाई 1 है, गुणा करोगे तो माइनस के 14, प्लस सी कितना है 17। तो ये आया, यहां से 3 गए तो ये 20 बचा माइनस का, सी डैश की वैल्यू आ गई -20। अब वो आपसे कुछ भी ना पूछे, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन, आपसे पूछ ले न्यू कांस्टेंट क्या होगा, तो ये भी सॉल्व करके देखना है, क्योंकि यहां से ये सॉल्व एक्स बार और वाई बार नेचर नहीं निकालना। जब वो न्यू कांस्टेंट पूछ रहा है तो आपको एक्स बार वाई बार निकालने हैं, और सी की वैल्यू आपके पास है ही, इसमें आप रख देंगे, इस प्रकार न्यू कांस्टेंट मिल जाता है। अब ये हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन में जरूरत पड़ेगी, जो कि सेंटर के लिए ये इक्वेशन रेफर्ड होगी। आइए 3 के बाद चौथा टॉपिक देखिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन। इसमें आपको निकालना होगा रेफर्ड इक्वेशन टू सेंटर। किसके लिए, इसके लिए नंबर डाले देता हूं, चलो ये रहा सॉल्यूशन यहां, फर्स्ट टू सेंटर ऑन फर्स्ट। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों, ए एक्स स्क्वायर 2hxy बी वाई स्क्वायर प्लस के सी डैश इक्वल टू 0। यहां तक तो आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएगा, बस सी डैश आपको जोड़ना है जो -20 है। रखिए, ये रहा 17x स्क्वायर -12xy प्लस 8y स्क्वायर -20 इक्वल टू 0। ये रेफर्ड इक्वेशन कहलाती है। अब इसे स्टैंडर्ड में हम कैसे चेंज करेंगे, देखिए, इधर गया 20, 17x स्क्वायर 12xy 8y स्क्वायर इक्वल टू 20 की डिवाइड कर दो, 17 अपॉन 20 एक्स स्क्वायर 12 अपॉन 20 एक्स वाई प्लस 8 अपॉन 20 वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई। कैसे, यहां कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये इससे कंपेयर करो तो ये क्या कहलाती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन। और जो क्वेश्चन मैंने बताए होंगे वहां पोलर फॉर्म में चेंज किया होगा, द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस लगाया होगा, क्योंकि कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर आप ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, बुक में ऐसे हो रहा है। तो ऐसी बात नहीं है, हर राइटर जो भी बुक बनाता है वो थोड़ा सा चेंजिंग ला देता है। तो आज मैं और हिसाब से करूंगा, और जो मैंने और क्वेश्चन दिए हैं वो और हिसाब से हैं, दोनों का ही तरीका बिल्कुल राइट है। ठीक है, आइए अब हमें निकालना होगा, यहां कंपेयर करो पहले। ए की वैल्यू हो गई 17 अपॉन 20, एच की वैल्यू -6 अपॉन 20, बी की वैल्यू हो गई 8 अपॉन 20। अब हमें ये जो इलिप्स है इसकी लेंथ निकालनी होगी, लेंथ ऑफ एक्सिस, फिर आपको बताएंगे इक्वेशन ऑफ एक्सिस। अभी हम यहां नहीं पहुंच पाए, यहां भी पहुंचेंगे, आप चिंता ना करें। लेंथ ऑफ एक्सिस,
ऑफ एक्सिस, ये होता है a माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर, बी माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ए की जगह पर 17 अपॉन 20 माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर, बी की जगह पर 8 अपॉन 20 माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर, एच की जगह पर 36 बटे 400। इस 20 को कॉमन ले लो और इस 20 को कॉमन ले लो, यहां हो जाएगा 400, 20 गुणा 20 400। इसको कॉमन लिया तो 17 माइनस 20 अपॉन आर स्क्वायर, 8 माइनस 20 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल 36 अपॉन 400। इससे ये 400 कट गया। अब आर स्क्वायर ले लो कॉमन पूरे में से, तो यहां आ जाएगा आर स्क्वायर आर 4, ये हो जाएगा 17 आर स्क्वायर माइनस 20, यहां 8 आर स्क्वायर माइनस 20 इक्वल टू 36। ये आर 4 इधर चला जाएगा, 17 आर स्क्वायर माइनस 20, 8 आर स्क्वायर माइनस 20 इक्वल टू 36 आर 4। अब इसे सॉल्व करेंगे मेरे बच्चों, आगे आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए मैंने यहां लिख लिया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्यूशन करेंगे, तो ये आएगा 100 आर 4 माइनस के 500 आर स्क्वायर प्लस के 400 इक्वल 0। 100 की डिवाइड करेंगे तो आर 4 माइनस 5 आर स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करेंगे तो आर 4 माइनस के 4 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस के 4 इक्वल टू 0। 4 एकन 4 और 1 5। इसमें से क्या कॉमन और इसमें से क्या कॉमन, आर स्क्वायर कॉमन, आर स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 कॉमन, आर स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। यहां आर स्क्वायर माइनस 4 और आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0। यहां से आर स्क्वायर इक्वल टू 4, इसका मतलब आर इक्वल टू 2, यहां से आर स्क्वायर इक्वल टू 1, आर इक्वल टू 1। तो ये बड़ी है और ये छोटी है, इसका मतलब ये मेजर एक्सिस होगी और ये माइनर एक्सिस होगी। अब हम निकाल देंगे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ये होती है 2r1। r1 की वैल्यू 2 है तो कितनी हो गई 4। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ये होती है 2r2। r2 की वैल्यू 1 है तो ये 2 हो गई। अभी तक मैंने निकाला था लेंथ ऑफ एक्सिस, अब हम निकालेंगे आपको इक्वेशन ऑफ एक्सिस मेजर पर और माइनर पर। सेंटर हम बाद में लगा देंगे, ठीक है। आइए, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस ये होती है a माइनस 1 अपॉन आर 1 का स्क्वायर मेजर के लिए, यहां x प्लस एच वाई इक्वल टू 0। अगर आप सेंटर के लिए लिखते हैं तो x की जगह पे होगा x माइनस एक्स बार, y की जगह पे y माइनस वाई बार, वो मैं बाद में लगा देता हूं। देखिए a की जगह पे हमने अभी यहां निकाला था तो a का मान था 17 अपॉन 20 माइनस 1 अपॉन ये 4 हो गया x, h की वैल्यू हमने निकाली थी 6 अपॉन 20 y। एलसीएम लीजिए इसका तो ये हो गया, यहां 5 की गुणा करेंगे ऊपर नीचे तो ये 12 बटे 20 माइनस 6 बटे 20 वाई इक्वल 0। 20 गया 0 में और 6 की कर दो भाग तो यहां 2x बचेगा माइनस 6 वाई इक्वल टू 0। 6 की भाग करोगे तो माइनस के y इक्वल टू 0। अब इसे सेंटर के लिए निकालना होता है क्योंकि हम एक्सिस जो निकाल रहे हैं वो सेंटर से जाती है। एज सेंटर कितने हैं -1 और 1, तो यहां होगा 2x माइनस एक्स बार माइनस वाई बार इक्वल टू 0। ये हो गया x प्लस 1 माइनस वाई माइनस 1 इक्वल 0। सॉल्व करिए, 2x प्लस 2 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आया 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। तो मेजर एक्सिस जो ये होगी, माइनर एक्सिस क्या होगी वो देखिए। माइनर के लिए इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस तो बस इतना हो जाता a माइनस 1 अपॉन r2 का स्क्वायर x प्लस एच वाई इक्वल टू 0। सेम बस यहां r2 हो जाएगा और r2 की वैल्यू कितनी निकली है 1। तो ये वही कहानी है 17 बटे 20 माइनस 1 बाहर x 6 बटे 20 वाई इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करोगे आप तो ये आएगा x प्लस 2 वाई इक्वल टू 0। अब सेंटर पे निकालना है
तो x की जगह पे रखोगे x प्लस 1, y की जगह पे y माइनस 1, सेम इसी की तरह। तो यहां x की जगह पर x प्लस 1 हो जाएगा, प्लस के 2, y की जगह पर y माइनस 1 इक्वल 0। दिखाई ना दे रहा हो तो यहां मैं लिखे देता हूं, चलिए एक लाइन गैप करें। ये बनेगा सेंटर के लिए x माइनस एक्स बार प्लस के 2 y माइनस वाई बार इक्वल टू 0 एज सेंटर। तो x माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये निकली माइनर एक्सिस के लिए और ये निकली कहां है, मेजर एक्सिस के लिए, ये वाली। अब जो पूछ रहा था उस पे नंबर आता है। आइए अब निकालेंगे आप एक्सटेंसिटी। इसे हम ई कहते हैं, क्या कहते हैं, ई। तो ये ई इक्वल होता है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस R2 का स्क्वायर बटे R1 का स्क्वायर। जो एक्सिस बड़ी होती है यहां पर वो नीचे आती है, अगर तुमने बड़ी ऊपर कर दी तो फिर आंसर गलत हो जाएगा, इमेजिनरी यानी नेगेटिव में बन जाएगा। तो वैल्यू रखिए 1 माइनस इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू 4 है, सॉल्व करोगे तो अंडर रूट 3/2। अब आप देखिए इस क्वेश्चन की एक्सटेंसिटी पूछी थी, कितनी आई, अंडर रूट 3/2। कभी कभी एग्जामिनर ऐसा होता है कि वो डायरेक्ट क्वेश्चन रखे एक्सटेंसिटी पूछ लेता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन के तो आंसर याद है तो आप कर सकते हो, वरना नहीं कर पाओगे। समझ गए। आइए फोसी निकालते हैं। फोसी के लिए जो इलिप्स है हम इसकी एक डायग्राम बनाते हैं। ये जो मेजर एक्सिस है जो एक्स एक्सिस पर बन रही है, इस पर एक स्लोप डालते हैं और ये एंगल मैंने कह दिया थीटा, ये 90। तो ये कितनी थी 2, ये कितनी थी 1, आपकी निकली है 1 और 2, तो ये हो गया अंडर रूट 5। जरूरत पड़ेगी तो साइन थीटा इक्वल 1 अपॉन अंडर रूट 5 और कॉस थीटा इक्वल आधार बटीकरण यानी 2 अपॉन अंडर रूट 5। यहां तक कोई परेशानी। अब निकालेंगे आप फोसी, यानी जो फोकस पूछ रहा था मेरे बच्चों, उसी को हम फोसी भी कह देते हैं निकनेम में। ये होता है एक्स बार प्लस ER1 कॉस थीटा। अब यहां वाई बार लगाएंगे, प्लस माइनस का साइन लगाते हैं, ER1 साइन थीटा। वैल्यू रखिए, यहां आता है -1 प्लस माइनस ई की वैल्यू अंडर रूट 3/2, R1 की वैल्यू 2, कॉस थीटा की वैल्यू 2 अपॉन अंडर रूट 5, कॉमा वाई की वैल्यू है 1 प्लस के प्लस माइनस ई की वैल्यू अंडर रूट 3/2, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 5, 2 से 2, इस 2 से 2, तो -1 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 5, कॉमा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 5। ये फोसी निकल आई। हमने एक्सटेंसिटी भी निकाल दी, फोसी भी निकाल दिया। अब ट्रेस कैसे करें। ट्रेस हमेशा मिस्टेक होती है क्योंकि ट्रेस निकालने की काफी लंबा प्रोसेस होगा। जैसे कि ये जो एक्सिस दे रखी थी, जो क्वेश्चन दे रखा था, उसे मैं एक्स एक्सिस पे रखूंगा तो वहां y की वैल्यू 0 करके x सॉल्व करना होगा, फिर उसे y एक्सिस पे रखेंगे तो x बराबर 0 करके y सॉल्व करना होगा, वहां से हमें पॉइंट मिलेंगे, फिर ये मेजर और माइनर एक्सिस ये रखेंगे, फिर सेंटर रखेंगे, तब जाके ट्रेस बनती है। और ट्रेस लॉन्ग क्वेश्चन में 1 नंबर की आती है। लेकिन मैं आपको हूबहू बताऊंगा कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको सेंटर देखना, एक माइनस में है और y की वैल्यू प्लस में है। ट्रेस ये 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1। x की वैल्यू -1 यहां जाएगी, y की वैल्यू 1 यहां, तो सेंटर इस जगह बनेगा। जब इस जगह बनेगा तो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस कैसे आएंगी तो वो सॉल्व करना होगा। लेकिन तुम यहां से जब इस जगह बने तो इन पॉइंटों को मिला दो सीधी यो करके और इस पर परपेंडिकुलर यो डाल दो और ये तुम्हारी इलिप्स तैयार। सेंटर करेक्ट होनी चाहिए, यहां सेंटर लिख देना -1 और 1। तो ये इस टाइप से बन जाती है। लेकिन ट्रेस ये रॉन्ग है, ये ट्रेस सही नहीं है। ट्रेस करने के लिए अभी इसमें और 10 मिनट लग जाती। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा प्लीज एक कमेंट करना। ये 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसकी जगह पे वो लेटस रेक्टम भी पूछ सकता था, डायरेक्ट्रिस भी पूछ सकता था। तो ये सभी मैंने कुछ क्वेश्चनों में बताए हैं। आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज एक कमेंट जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।